एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला था स्लोप पॉइंट फॉर्म का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूले स्लोप पॉइंट फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन का हमको स्लोप और लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट मालूम होना जरूरी है। तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। This is said to be the slope point form, equation of line passing through one point and having certain slope small m। ठीक है, उसके बाद अगर से लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y is equal to mx if the line passing through the origin। ये याद रखो। then second thing देखे अपन ने, second form is that is seen here in case of lines is a slope intercept form, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में देखेंगे तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equal to mx plus c where c is the y intercept and m is the slope of the line। देखो सबकी कंडीशन होता है बाजू में छोटे छोटे फिगर, ये कंडीशन है ऐसी, ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस को टच है ये पॉइंट पे 0, c पर, तो इसको बोलेंगे अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लाइन का इंटरसेप्ट मालूम है और ये लाइन कहीं आगे जाके इंक्लाइन होगी इसलिए इसका स्लोप भी मालूम है। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला y is equal to mx plus c। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन इज वेरी क्लियर कि कहीं एक लाइन है, ये लाइन L है, ये लाइन ऑलरेडी एक पॉइंट में से पास है, तो पॉइंट कौन सा है तुम्हारे पास, a of x1, y। तो लाइन अगर से एक पॉइंट में से पास है और ये लाइन का जैसे स्लोप मालूम है तो उस टाइम पे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसी तरीके से कोई एक लाइन है, एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट मालूम है, ये क्या है इसका y इंटरसेप्ट बिकॉज़ लाइन टचिंग द y एक्सिस इज हियर। ओके, उस टाइम पे लाइन की इक्वेशन y mx plus c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स का फॉर्मूला, है ना, और लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे अपन। लाइन यहाँ पे जगह नहीं है, देखो यहाँ लिखेंगे line passing through 2 points। So what we can say that है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल। So the next title is the line passing through 2 points। Line passing through 2 points। अपनी जो लाइन है कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से पास है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल, कैसा बताया कि मैं तुम्हारे लिए y माइनस y1, y की कोऑर्डिनेट एक देखिए y माइनस y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। This is the formula for line passing through 2 points। ये अगर से लाइन कोई एक लाइन है जो 2 पॉइंट में से पास है तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए y minus y1 is equal y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। line passing through how many points, 2 points is there। उसके बाद हमने देखे थे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी कहानी कुछ ऐसी थी, देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि लाइन कितने एक्सेस को टच है, दोनों एक्सेस को अगर से टच है, दिस वन लाइक दिस, इफ लाइन टचिंग बोथ द एक्सेस then what is the equation of line, very simple formula याद रखो, x by a plus y by b is equal to 1, है ना। लाइन अगर से दोनों एक्सिस को टच है तो उस टाइम पे लाइन की इक्वेशन x by a plus y by b is equal to 1। ये सब फॉर्म हमने डिराइव करे वाले हैं, कैसे आया ये सब समझा के दिया वाला है ना। इसमें से ये जो स्मॉल है a है, इट इज सेड टू बी द x इंटरसेप्ट, स्मॉल b is said to be the y intercept of the line। उसके बाद लास्ट फॉर्म देखे हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद लास्ट फॉर्म क्या देखे थे, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म में क्या स्टेप ने डिराइव करे थे, है ना। नॉर्मल फॉर्म में हो गया ना डिराइव करना, नॉर्मल फॉर्म में हो गया स्टेप तरीका से। व्हाट इज द फार्मूला हियर, वेरी सिंपल वन फार्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका लास्ट फॉर्म था नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, हम इसका थोड़े में इंक्लूड देखेंगे, अपन इसका प्रूफ देखे हुआ है शायद से, है ना, आई होप सो। तो
नॉर्मल फॉर्म में क्या था देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी फॉर्म को रिवाइज करेंगे अब नॉर्मल फॉर्म का। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशन थी, कोई एक लाइन थी, लाइन एल, ओरिजिन से अगर से हम वो लाइन को परपेंडिकुलर निकालेंगे, दिस वन, ये हो गया ओएम, ओएम इज सेड टू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो हमने परपेंडिकुलर निकाला लाइन पे, वो जो ओएम है इट इज सेड टू बी द नॉर्मल टू दैट लाइन है। तो लाइन नॉर्मल मतलब एक्चुअली क्या, अ लाइन ड्रॉन, a line drawn perpendicular from origin to the given line is called as a normal to that line. Normal means what क्या, कि कोई एक लाइन अगर से अपने ओरिजिन से सामने वाली लाइन को अगर से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो लाइन का क्या कहलाएगा, नॉर्मल। जैसे कि ये लाइन एल थी, ये लाइन एल को हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकाला, एम, ओ एम क्या हो गया उसका, नॉर्मल। अब ओ एम नॉर्मल हो गया तो ओ और एम, ये जो नॉर्मल का है ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, समझो डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, स्मॉल पी। तो इसमें ये जो फॉर्मूले में जो पी आता ना, ये पी इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या है, नॉर्मल का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, स्मॉल पी। उसके बाद में ये दोनों के अल्फा क्या है, x cos अल्फा y sin अल्फा, दोनों का एंगल क्या है, सेम, अल्फा अल्फा। तो ये जो एंगल आता है ना, ये एंगल कौन तैयार करेगा था, दिस एंगल इज मेड बाय द नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो जब भी कभी तुमको क्वेश्चन में इंक्लिनेशन मतलब एंगल दिया हुआ रहेगा और वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो समझ में आना चाहिए वो कौन सा फॉर्म है तुम्हारे पास, नॉर्मल फॉर्म है ना। नॉर्मल फॉर्म कैसे समझेंगे, जब भी हमको कभी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन अगर से देगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में बोल के नहीं देगा। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। इन दैट क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द एक्स एक्सिस। एक तो एंगल देगा, कितना एंगल तैयार करा एक्स एक्सिस के साथ, पहली बात। और दूसरी बात ये देगा कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा ओरिजिन से। खत्म। तो अपने को समझना चाहिए वो कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। तो उसका फार्मूला क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, राइट है। तो ये डेरिवेशन हो गया था मेरे ख्याल से, है ना, लास्ट में अपने इसके डेरिवेशन निकाले थे। क्या रह गया होगा तो बोलो, तो निकालेंगे, अदरवाइज अपन आगे जाएंगे। ये स्टेट में नॉर्मल फॉर्म हो गया था ये लास्ट फार्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। टेल मी डेरिवेशन अगर से हो गया होगा तो फिर हम आगे जाएंगे, अदरवाइज इसको हम प्रूफ करके बताएंगे। यस, है किसी कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या, बोलो। कोई याद नहीं, यस टेल मी। इसका डेरिवेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में था। तो ये डेरिवेशन हमने प्रूफ करे थे क्या, प्रूफ कर लिए होंगे तो फिर अपन आगे जाएंगे। यस टेल मी नाउ, इज दिस कंप्लीटेड, यस इज दिस इज कंप्लीटेड, प्रूफ करना हो गया क्या इसका, बोलो जरा जल्दी बोलो, फास्ट टेल मी whether it is completed or not। अरे नहीं का नहीं होगा इसका प्रूफ, मेरे ख्याल से तो हो गया शायद, तो नहीं हुआ क्या, लास्ट बिट तो ये था ना आपको, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में यही था लास्ट बिट आपका, हो गया शायद मेरे ख्याल से, हाँ हो गया ना, नहीं हुआ क्या, ठीक है फिर करेंगे इसको अपन, इसके बाद अपन आगे जाएंगे। चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो इसका प्रूफ देखेंगे इसका 2 मिनट के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो हो गया था, आधा वाला शायद था, राइट, आधा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। 2 मिनट के अंदर देखो इसका प्रूफ कैसा है, 2 मिनट मतलब अच्छा टाइम लगता है इसको, 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक कोई बात नहीं। देखो हम नॉर्मल का प्रूफ करें, नॉर्मल का प्रूफ मतलब हमको ये फॉर्म इक्वेशन निकालनी है, ये आया कैसा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये इक्वेशन आई कैसी, ये अपने को निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स ये नहीं हुआ अपना प्रूफ करना, मतलब आधा हो गया था, आधे में अपना लेक्चर खत्म हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, आज इसको प्रूफ करेंगे। 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, एकदम सिंपल। देखो
ये लाइन एल है, दिस इज द लाइन एल। तो ये लाइन एल को अपन क्या करेंगे, ये ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये होगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकालने वाले, इसका नाम दे दो यम। तो ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर निकालने से पहले ये जो परपेंडिकुलर है जाने से पहले इसका मतलब ये है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल p, और इसने तैयार करने वाला एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को कितना है आपका अल्फा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये लाइन L की इक्वेशन निकालेंगे। ये लाइन L की इक्वेशन निकालेंगे, इसको अपन ने क्या निकालने वाला है, नॉर्मल निकालने वाला है। अपने को नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालने का है, तो ये बात याद रखो। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग दैट वन। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन L। हमारा इंटरेस्ट क्या में, लाइन L की इक्वेशन निकालने में, जिसको OM क्या है, परपेंडिकुलर है। कहां से परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर। वास्तव में हमारा इंटरेस्ट कहां पे, we are interested to find out the distance of that point M from the origin। ये है नॉर्मल, तो हमको लाइन की इक्वेशन निकालने का है। अगर से हमने इसको क्या निकाला, एक नॉर्मल निकाला। तो देखो सबसे पहले पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, x1, y1। तो सबसे पहले हमने m के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 लिए। तो हमारा पहला काम x1, y1 ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये ट्रायंगल को हम जरा बाहर लेके आएंगे। ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल एक्चुअल तुम्हारे पास ऐसा मिला, जिसको छोटे से है ना, ये और ये दिस वन। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे m से, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने क्या लेने वाला है, x1, y1, जो कि तुम्हें निकालने का है। और ये डिस्टेंस तुमको दिया वाला है p, ये तुम्हारा क्या है o। समझो यहाँ पे q पॉइंट पे टच हुआ यहाँ से यहाँ तक, और इसका एंगल कितना है, अल्फा, है ना। हमने इतना ही पॉइंट, इतना ही ट्रायंगल से कंसीडर करें। ये इतना पोर्शन अगर से लिए, तो ये पोर्शन लेने के बाद हम ये m के x1, y1 कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल रहे हैं वही बता रहा तुम्हारे लिए। देखो, तो सबसे पहले m से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जैसे कि मैं नीचे ड्रॉ करने वाला है, इसका नाम मैंने q दे दिया। ऐसा करने से ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल OMQ। तो इसमें से तुमको सबसे पहले बोलो cos अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है, आपको मालूम है cos अल्फा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये OQ का डिस्टेंस हम कह लेंगे इसके हिसाब से, OQ इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हम कह लेंगे x1, और MQ इज पैरेलल टू y एक्सिस से, तो ये MQ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस हम कह लेंगे y। तो इस पर हम cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x1 by p। तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू कितना मिला तुमको, p cos अल्फा। उसके बाद में हम निकालेंगे sin अल्फा। तो sin अल्फा क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट वी गॉट हियर, y1, थोड़ा अच्छे लिखोगे, थोड़ा अच्छा लिखता, y1 divided by p implies y1 is equal to p sin तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, एक मिल गया x1 कोऑर्डिनेट मिल गया p cos अल्फा, और y1 कितना मिल गया तुम्हारे पास, p sin अल्फा। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर, समझ में। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो हमने नॉर्मल निकाले थे परपेंडिकुलर लाइन पे OM, तो ये जो m के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 जो थे ना, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। वो निकालने के लिए क्या करें, अपन 10th में जैसा करते हैं वैसे ही ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकाले, मतलब 90 डिग्री का हो गया। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसा करने से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OMQ। तो इसमें तुम cos अल्फा क्यों निकाल सकते हो, व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos अल्फा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो x1 by p, so x1 is equal to p cos alpha। Similarly, what is the value of sin alpha? Sin alpha is nothing but opposite upon hypotenuse, y1 by p implies y1 is equal to p sin alpha। तो ये पॉइंट मिल गए p cos alpha, p sin alpha। ये किसके कोऑर्डिनेट्स मिले, m। अब जैसे कि हमको मालूम है लाइन की कौन सी भी इक्वेशन है, अगर वो लाइन की इक्वेशन विदाउट पॉइंट p पॉसिबल नहीं है, है ना। एक अपन दिल का मन का एक पॉइंट लेते हैं लाइन पे,
उस प्रकार से हमने क्या किया, इसके पॉइंट लिए जिसका नाम है P of x, y, the any point on the line other than n। ये लाइन पे ऑलरेडी m था, हमने ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक दिल से, एक मन से एक पॉइंट लिए जिसका नाम है P of x, y। अब ऐसे करने से ये लाइन पे कितने पॉइंट हो गए, दो, एक n और एक p। तो लाइन कितने पॉइंट में से पास है, दो पॉइंट में से। तो जब भी लाइन दो पॉइंट में से पास है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। तो हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ p। देखो एकदम सिंपल, स्लोप ऑफ pm निकालेंगे। तो बोलो स्लोप ऑफ pm का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y माइनस p sin अल्फा अपॉन x minus p cos alpha। Slope of Pm is nothing but y minus p sin alpha divided by x minus p cos alpha। It is the slope of Pm। इसका स्लोप है, Pm का स्लोप है। स्लोप ऑफ Pm निकाल दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे अपन। अब देखो जरा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन अच्छा है फॉर्म अप्रूव करने के लिए, यहाँ तक कोई तकलीफ। देखो फिर से एक बार अपन और लगाएंगे थ्योरी। सबसे पहले हमने O से परपेंडिकुलर निकाला, उसका नाम OM दिया। EM के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं थे इसलिए अपन ने x1 y1 लिया। तो ये मालूम है कि OM का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है p, और इसने कितना एंगल तैयार करा, अल्फा। तो ये p डिस्टेंस है इसका और ये अल्फा एंगल। तो सबसे पहले x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos अल्फा, इसका डिस्टेंस क्या है x1 because it is present on x axis, और m2 का डिस्टेंस y1 because it is parallel to y axis। तो cos alpha की वैल्यू क्या, adjacent upon hypotenuse x1 by p, so x1 is equal to p cos alpha। Similarly sin alpha is nothing but opposite upon hypotenuse, so sin alpha is y1 by p, so implies y1 is equal to p sin alpha। m की कोऑर्डिनेट्स रख दिए अपन ने, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू। तो अब वो लाइन की इक्वेशन अगर से निकालने का है तो एक दिल का पॉइंट अपन P हमेशा लेते हैं, इसलिए अपन यहाँ एक P पॉइंट दिल से लिया यहाँ पे लाइन पे। ऐसा करने से लाइन कितने पॉइंट में से पास है, दो पॉइंट में से पास है। तो अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला स्लोप ऑफ Pm y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले ये OM ये लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो बात को समझ लो, सबसे पहले ये OM का इंक्लिनेशन बोलो कितना है। सबसे पहले चलो तुमको स्टेप वाइज बता दो, है ना, थोड़ा डायरेक्ट है तो कुछ समझेंगे तुमको। आप सबसे पहले बोलो एकदम स्टेप वाइज, इतना टेक्स्ट बुक में नहीं, इतना तुमको क्लियर होता ना। इंक्लिनेशन ऑफ OM इज कितना है, OM का इंक्लिनेशन अल्फा, ये अल्फा इंक्लिनेशन है। तो देखो इसका अगर से हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप ऑफ OM इज नथिंग बट ये एंगल अल्फा है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, tan अल्फा। राइट है, OM का इंक्लिनेशन अल्फा, इसलिए OM का स्लोप इसका टेंजेंट, तो tan अल्फा। अब बोलो now OM perpendicular to line L। बराबर है, OM किसके परपेंडिकुलर है, OM किसको परपेंडिकुलर है, लाइन L पे, है ना। और उसके बाद ये PM भी कहाँ पे, लाइन पे है। तो लाइन OM अगर से लाइन L के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये OM लाइन पे आने वाले कोई भी पॉइंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो आपको समझ के लो, यहाँ पे नाउ OM परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये अगर से OM ये लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये OM लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो OM लाइन L के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब OM ये PM के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो नाउ OM परपेंडिकुलर L, देखो OM परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, PM के। तो PM पूरे लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन पे ये पॉइंट PM भी प्रेजेंट है, इसका मतलब OM ये PM की भी क्या है, परपेंडिकुलर है।
देखो ये लाइन लिया अपन ने कि अब OM ये परपेंडिकुलर है लाइन L के, लाइन L के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन पे आने वाले हर पॉइंट को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लाइन पे कौन सा पॉइंट आने वाला है, PM, तो PM के भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, राइट है। अब देखो जरा बात को, अब OM अगर से PM के परपेंडिकुलर है, जब भी दो लाइन, अब ये OM एक लाइन हो गई और एक PM एक लाइन हो गई, जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता, -1। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, therefore what we can say that is slope of OM into slope of PM is equal to -1। तो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1। तो तुमको इसमें से OM का स्लोप मालूम है, OM का स्लोप कितना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा into slope of PM is equal to -1। So therefore slope of PM, okay, slope of PM is equal to -1 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा डिवीजन में, -1 अपॉन tan अल्फा को सॉल्व करने के बाद ये आ गया -1 अपॉन sin अल्फा बाय cos अल्फा, है ना। तो ये cos अल्फा क्या ऊपर जाएगा, इतने स्टेप्स नजर आ रहे क्या, यस। ये -1 अपॉन tan अल्फा माइनस tan अल्फा कैन बी डन एज sin अल्फा बाय cos अल्फा। अभी cos अल्फा क्या ऊपर जाएगा, तो थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँ क्या, मेरे पास जगह कम है, तो ये तो और तो डायरेक्ट समझेंगे नहीं तुमको, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है, इसको मैं टाइम जाता हूँ, ये तुम्हारे पास, इसको थोड़ा इधर से लिखेंगे अपन, कोई बात नहीं, जगह की कम करता है अपने पास, इसलिए थोड़ा इसको अपन इधर से लिख रहे हैं। तो tan अल्फा इनटू स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -1। तो देखो ज्यादा बारीक हो गया, देखो स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा, ये -1 अपॉन sin अल्फा बाय cos अल्फा। cos अल्फा उचक के ऊपर गया तो ये आया -cos अल्फा बाय sin अल्फा, ये इसको इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दोनों में खास बात क्या है, 1 और 2 में खास बात क्या है, नजर आ रहा है स्टेप, यस। दोनों में खास बात क्या है कि ये भी स्लोप ऑफ PM है और ये भी स्लोप ऑफ PM, तो दोनों का LHS इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का RHS क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ तक अपना हो गया था मेरे ख्याल से, यहाँ तक अपन निकाल दिए थे। स्लोप ऑफ PM इज नथिंग बट -1 अपॉन tan अल्फा, so it is nothing but -1 अपॉन sin अल्फा बाय cos अल्फा। ये cos अल्फा ऊपर गया तो -cos अल्फा बाय sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे भी इसका LHS में भी स्लोप ऑफ PM इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने क्या निकाले, स्लोप ऑफ PM। तो दोनों का LHS इक्वल है, तो इनका RHS भी क्या आएगा, इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट फिगर्स ऑफ हमने इसका कैलकुलेशन फिगर का फिर सॉल्व करेंगे और लाइन। therefore from 1 and 2, 1 और 2 के बेस पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनका LHS अगर से इक्वल है तो RHS भी इक्वल रहेगा। इस कारण से ये हो गया y माइनस p sin अल्फा डिवाइडेड बाय x माइनस p cos अल्फा is equal to minus cos alpha divided by sin alpha। बस यही था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इसको सॉल्व करो। यस, व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल वन, y sin alpha फिर से थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, कैसे एडजस्ट करेंगे तो देखेंगे, जो भी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, y sin alpha minus p sin alpha sin square alpha is equal to x into minus x cos alpha माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, p into cos alpha
cos square alpha, so हो गया this and a cross multiplication y sin alpha minus p sin square alpha is equal to x minus that is minus the x cos alpha minus minus plus p cos alpha p cos alpha p cos square alpha इसको तो लिखा पहले से क्या लिखेगा y sin alpha minus का इधर आया तो प्लस का x cos alpha is equal to p cos square alpha ये माइनस करने जाने से ये कितना मिला p sin square alpha ठीक है तो इसमें से p कॉमन निकालो p कॉमन निकाले तो कितना मिलेगा cos square alpha plus sin square alpha ठीक है अब cos square alpha plus sin square alpha मतलब कितना is equal to 1 so 1 into p that is equal to p so finally what we got the formula देखो y sin alpha plus x cos alpha या फिर x cos alpha plus y sin alpha is equal to p so finally we got the condition x cos alpha plus y sin alpha that is equal to p so this form is said to be the normal form of line है ना अब स्टूडेंट को इतना घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता तो हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखने का है नॉर्मल फॉर्म का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p ये डेरिवेशन मैंने उन लोगों के लिए बताया जिसको इंटरेस्ट है कि ये आया कैसा बोल के बस उनके लिए अदरवाइज इसको तुमको एग्जाम में नहीं पूछता डिराइव करने के लिए तुम्हारे लिए सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म का तो नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला क्या है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. That is the formula. I hope you got that one. सबके समझ में आया होगा, है ना? So ऐसा कंसेप्ट था एकदम सिंपल. अपना पिछले बार यहाँ तक हो गया था. फिर कितने के वास्ते अपने को डबल लेना पड़ा, कोई बात नहीं. और एक तरीके से डिवीजन हो गया तुम्हारा, है ना? यहाँ तक तो अपना हो गया था. तो यहाँ पे दोनों के इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में दोनों के एलिमेंट्स सेम है. तो आरएचएस को हम क्या करें इक्वेट करें. इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कैलकुलेशन तो नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन कैसा समझेगा तो नॉर्मल फॉर्म में वो क्या करेगा डिस्टेंस देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ये वर्ड अगर से आ गया क्या बोला उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन समझ जाना चाहिए ये नॉर्मल फॉर्म है कि अपने को स्मॉल p दिया वाला है और समटाइम्स वो क्या देगा उसका एंगल देगा अल्फा तो जब भी समझ आना चाहिए it is nothing but it is the normal form of that line so very short very simple एकदम clear चलो हो गया प्रूफ तो हम आगे जाएंगे with the proof so now we proceed to the further तो एक बार जरा फॉर्मूले की तरफ आ जाओ तो एक्सरसाइज शुरू करें अपन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन की इसको बोलेंगे हार्ट जो है ये फॉर्मूले है बस खत्म इसको स्ट्रेट लाइन के फार्मूले याद है उसको बहुत जगह इसका फायदा है तो पहला फार्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट लिखेंगे और फार्मूला खेलेंगे भाई y minus y1 is equal to m into x minus x1 it is the first formula slope point form लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो y is equal to mx स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला y is equal to mx plus c उसके बाद में लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है तो फार्मूला y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1 each line passing through 2 points लाइन अगर से दोनों एक्सेस को टच है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको अपन तो क्या फार्मूला था x by a plus y by b is equal to 1 if line touching both the x axis as well as y axis और लास्ट में हमने क्या निकाली नॉर्मल फॉर्म क्या था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p तो ये पांच फॉर्म हमने देखे वाला है स्लोप पॉइंट फॉर्म लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दिस नॉर्मल फॉर्म जब तक ये फॉर्मूले को याद नहीं रहेंगे तब तक हमको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है चलो फिर आगे तो ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है तुम्हारे लिए ये आए कैसे ये तुम याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा मैंने इससे पहले बताया था कि ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि आया कैसा याद नहीं करने का उनको तो उनके लिए बताने वाले अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूले याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी चलेगा तो चलो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे
क्वेश्चन ऐसा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा आपसे, थोड़ा मैंने इससे पहले भी तुमको ये जो क्वेश्चन है ना पहले स्टार्टिंग के बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चंस एक्चुअल तुमको पहले जो मैंने थ्योरी लिया था उसके बेस पे आ रहे थे, तो उसका थोड़ा मैं एक दिन पे रिवाइज करूंगा तो तुम्हारा समझ में आएगा। देखो मैंने इससे पहले थ्योरी दिया था, ये स्लो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले बताया था कि लाइन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या, लाइन अगर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या, लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या। देखो 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। कंडीशन ये थी कि अगर से है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो पहले 2-3 क्वेश्चन थे वो उसी बेस पे आ रहे थे, वो अच्छे से समझोगे तो तुम उसकी इजीली आंसर दे सकते हैं। देखो जैसे कि ये लाइन, ये अपना एक्स वाई एक्सिस है, ये लाइन अगर से अभी ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस को टच है और पॉइंट पी के जनरल कोऑर्डिनेट्स अगर से एक्स वाई अगर से है, मगर अगर ये पॉइंट अगर से एक्स के एक्स एक्सिस को टच है तो उस टाइम पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो फिर इसे क्या आएगा यहाँ पे x, 0। ये बात याद रखो। सो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर से किसने बोला तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेंगे, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y = 0। ठीक है, उसी तरीके से ये जनरल पॉइंट को अगर से हमने y एक्सिस पर रख दिया तो y एक्सिस पे होने की वजह से इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो कितना मिलेगा तुमको, 0, y मिल गया। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट, तो किसी ने पूछ लिया कि इक्वेशन ऑफ ये y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन मतलब वो पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, x एक्सिस पे, इसलिए y = 0 उसकी इक्वेशन हो गई। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर से किसी ने पूछा तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, इसलिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = 0। ठीक है, तो पहली बेसिक बात। और दूसरी बेसिक बात क्या है कि समझो कोई लाइन है, कोई लाइन अगर से x एक्सिस के पैरेलल है, चलो पहले y एक्सिस लेंगे। सपोज देयर इज अ वन लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है तो दो पॉसिबल कंडीशन है। दो पॉसिबल कंडीशन मतलब कैसा, एक तो वो लाइन y एक्सिस के राइट में होगी या फिर y एक्सिस के लेफ्ट में होगी। So how many conditions are possible here? Two conditions are possible. Whether the line is right to that y-axis or whether the line is left to that y-axis. Two possible conditions are there. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है लाइन अगर से y-axis के पैरेलल है तो दो कंडीशन है, एक तो ऐसे रह सकती है या फिर ऐसे रह सकती है जिसको। तो ये कुछ डिस्टेंस पे समझो, a डिस्टेंस पे, और इसका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव a। मगर लाइन की इक्वेशन निकालने के टाइम पे ये इसके राइट हैंड पे है तो इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी तुमको, x = a, बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट राइट टू y एक्सिस, y एक्सिस के राइट में है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x = a। ठीक है, अब उसके बाद इसका डिस्टेंस भले ही पॉजिटिव है मगर ये y के कहां प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, x = -a। तो ये पॉसिबल कंडीशन है कि जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल अगर से है तो उसमें दो पॉसिबल कंडीशन है, एक तो वो उसके राइट में पैरेलल रहेंगी या फिर उसके वो लेफ्ट में पैरेलल रहेंगी। तो जब वो लाइन अगर से राइट में पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x = a, क्योंकि ये लाइन जीरो डिस्टेंस की दूरी से a पे है, तो ये x = a हो गया। उसी तरीके से ये लाइन को अगर से देखेंगे तो इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, a। तो ये x मगर ये लेफ्ट साइड में होने की वजह से x = कितना है, -6, और ये देखो x = कितना है। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन है। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज एट राइट ऑफ y एक्सिस।
तो पॉसिबल कंडीशन क्या आएंगी, एकदम सिंपल कि यहाँ पे दो कंडीशन है ना, x इज इक्वल टू यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे 4 पे, अब यहाँ पे y के राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हुई लाइन की इक्वेशन। उस तरीके से अगर से राइट में उन्होंने स्पेशल मेंशन करा, इसलिए आप दूसरी कंडीशन नहीं आएगी, तो बोलने का मतलब ये है कि उसने अगर से मेंशन करेगा कि वो लाइन अगर से राइट में है या फिर लेफ्ट में है तो सिर्फ ऐसी कंडीशन है, और उसने खाली इतना बोला कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो दो फॉर्म में आएगा, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या रहेंगे, हमेशा ये फॉर्म में रहेगी, और लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a से, कि लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसके दो पॉसिबल कंडीशन है, एक तो राइट में और एक तो लेफ्ट में। राइट में अगर से है तो x इज इक्वल टू a लाइन मिलेगी, और अगर से लेफ्ट में पैरेलल है तो x इज इक्वल टू माइनस a। तब जब उसने मेंशन नहीं करा कि वो राइट में है या लेफ्ट में, सिर्फ इतना बोला उसने कि लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस टाइम पे ये दो कंडीशन पॉसिबल है, प्लस a भी आ सकता राइट में अगर है तो, और माइनस a भी आ सकता अगर लेफ्ट में है तो। ठीक है, चलो इसी तरीके से कंडीशन ये है कि अगर से लाइन, सेम कंडीशन, द लाइन इज पैरेलल टू y x एक्सिस, सॉरी तो y का हो गया x एक्सिस का मतलब कैसा, दो कंडीशन है, एक तो वो इसके अबव रहेंगी या फिर x एक्सिस के रहेंगी 0। तो समझो उसने कुछ डिस्टेंस ले लिया यहाँ से, ये किसके पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इसका डिस्टेंस समझो b ओरिजिन से